अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बी1 लेवल का है वो एक्सप्लेन करूँगा, जिसका यूज़ बहुत ही अहम है। उसका नाम है कंजंक्टिव स्वाय। ये जर्मन ज़बान का एक ख़ास मूड है जो 2 कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? किन-किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? 2 कामों के लिए। कौन-सी कामों के लिए यूज़ किया जाता है? सबसे पहले ये यूज़ किया जाता है पोलाइटनेस के लिए, ठीक है? पोलाइटनेस, ये देखिए आप, पोलाइटनेस मतलब ये शाइस्तगी से बात करने के लिए जब हम किसी से करते हैं ना, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। नंबर 1 इसका यूज़ क्या है? पोलाइटनेस, ठीक है? नंबर 2 पे ये यूज़ किया जाता है हमारे पास अनरियल सिचुएशन, मतलब गैर हकीकी जो सिचुएशन होगी, अनरियल सिचुएशन, ठीक है? 2 यूजेस हैं इसके, एक है पोलाइटनेस, दूसरा है हमारे पास अनरियल सिचुएशन। अब आपने करना क्या है कि इनको समझने के लिए आपको एक चीज़ याद करना पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ कंजुक्टिव स्वाय को। सबसे पहले आपको करना पड़ेंगे मोडाल वर्ब याद, मोडाल वर्ब, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी मोडाल वर्ब। इसकी कंजुगेटिव जो स्वाय है वो आपको लर्न करना पड़ेंगी। कंजुगेटिव स्वाय कौन क्या होती हैं इसके, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि कोनन की जो कंजुक्टिव स्वाय होती है वो होती है इश कोंटे, डू कॉन्टेस्ट, आर एस जी कोंटे, वियर क्योंटेन, ईयर क्योंटेड, जी फार्मल जो होता है उसको कहते हैं क्योंटेन। इस तरह इमोशन के साथ है, ड्रूफन के साथ है, वोलन के साथ है और जोलन के साथ है। ये 5 मोडाल वर्ब जो है इसकी कंजुगेटिव स्वाय जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है? ये आपने करना है, लर्न करना है, इसको इसको याद कर लेना है, ठीक है? अब आपने 2 चीज़ें और याद करनी है। कौन कौन सी याद करनी है? एक आपने याद करनी है कंजुगेशन जाइन की, जाइन उंड हाबेन। हाबेन और जाइन की अपनी कंजुगेशन अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, क्योंकि ये जो चीज़ें आप याद करेंगे तो फिर ही आप एबल होंगे, इस काबिल होंगे कि आप इसको यूज कर सको, ठीक है? जाइन और हाबन की भी आपको जो कंजुगेटिव स्वाय है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, ठीक है? जैसे कि वेयर, वेस्ट, वेयर, वेरन, वेयर, वेगन, इस तरह हाबन की शो हो रही है, वो भी आपने स्क्रीन के ऊपर इस दोनों को याद कर लेना है। अब तीसरी चीज और लास्ट वाली क्या है, आपने इंपॉर्टेंट जो वर्ब है वर्दन, इसकी कंजुगेशन भी आपने याद कर देनी है। अब आपने क्या पढ़ लिया है, कंजुगेटिव स्वाय क्या होता है, वो 2 चीजों में यूज किया जाता है, एक पोलाइटनेस शो करने के लिए और एक अनरियल सिचुएशन के लिए, ठीक है? उसके लिए आपको 3 चीजें याद करना पड़ेंगी, 1, 2 और 3। एक आपको करना पड़ेगी मोडाल वर्ब, दूसरी आपको करना पड़ेगी जाइन और हाबन की कंजुगेशन, और तीसरी आपको करना पड़ेगी वर्दन की कंजुगेशन। ये तीनों आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होंगी, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब हम अपने अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं कि आखिर हमने ये तो बात कर ली कि ये यूज किया जाता है पोलाइटनेस शो करने के लिए, मतलब कौन सी पोलाइटनेस हमको भी याद करना होगी ना, कि ये वाली पोलाइटनेस शो करने के लिए यूज किया जाता है और ये होता है फलां होता है, तो वो शाइस्तगी के लिए शो किया जाता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ। अब पोलाइटनेस शो करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा, फॉर इंस्टेंस मुझे एक कॉफी चाहिए, इसे हम यूज करेंगे इश हेटे। ये कंजुगेशन यूज हो रही है हाबन की, हाबन की कंजुगेशन हम यूज कर रहे हैं इश हेटे, इश हेटे गेरने, गेरने का मतलब पसंद, आइनन कॉफी, मतलब क्या है, मुझे एक कॉफी चाहिए। ये हम शाइस्तगी से बात कर रहे हैं, नरम लहजे से बात कर रहे हैं, फॉर्मल वे के अंदर यूज कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, ठीक है? इसे इश हेटे गेरन आइन कॉफी, मुझे एक कॉफी चाहिए, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, शो पोलाइटनेस शो कर रहे हैं, ठीक है? अब हम एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि हम कह लेते हैं क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अब ये मोडाल वर्ब आ गया, क्योंटेन, क्योंटेन
जी मियर हेल्फन। अबे देखें कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्योंटन मोडाल वर्ब आ गया है, जी के साथ क्योंटन कंजुगेशन ये आएगी। इस तरह इश के साथ हाटे की हेटे की कंजुगेशन हाबन की ये आएगी, मोडाल वर्ब कोनन की कंजुगेशन ये आएगी। तो आपने कंजुगेशन पहले अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, फिर आपने ये समझने आना है। फिर क्योंटन जी मियर हेल्फन के आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत ही शाइस्तगी से बात कर रहे हैं यहाँ। अब मैं आपको एक और जुमला बताता हूँ कि क्या मैं एक बार पूछ सकता हूँ, मतलब जब आप कोई लेक्चर ले रहे हो या कोई भी सवाल करना हो, क्या मैं आपको एक बार पूछ सकता हूँ। देखिए आप, दरुफ्टे दरुफ्टे इश माल फ्रागन, ठीक है। अब देखें ये तीनों जो जुमले हैं ये किसको शो कर रहे हैं, पोलाइटनेस को शो कर रहे हैं, इस चीज़ को शो कर रहे हैं ये तीनों जुमले। आप बहुत प्यारे लहजे से बात कर रहे हैं, तो ये होगी हमारे पास एक इसकी कंजुगेशन, इसकी यूजेज हो गया पोलाइटनेस। अब दूसरी तरफ आते हैं हम, इसकी क्या होती है, अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। ये थी हमारे पास पोलाइटनेस, मतलब शाइस्तगी से बात की हमने इसके अंदर। अब अनरियल सिचुएशन क्या होती है कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, ये है, ये अनरियल सिचुएशन होती है, ठीक है। क्या होती है अनरियल सिचुएशन, जैसे कि when ich Zeit hätte, कोमा लगा दिया, würde ich kommen। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं आता, ठीक है। अब देखें वैन हमने ये कोनेक्टर यूज किया जिसका मतलब होता है इफ, कोनेक्टर यूज किया, इश जाइट कोनेक्टर यूज किया तो ये आखिर में चला गया, वर्ब कहाँ गई, आखिर के अंदर। अब एक और पॉइंट आपने जरूर याद रखना है, जब तक आपने वुर्दन यूज करना है ना, तो ये जो हमारे पास मेन वर्ब होगा ना वो इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर आखिर में चला जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर मतलब जो उसकी असल फॉर्म होगी उसके अंदर वो आखिर में चला जाएगा, जब आपने वुर्दे यूज करना है, ठीक है। तो ये आपके एक कंजुगेटिव सवाल के अंदर आपने याद रखना है कि जब वर्दन जो होता है वो एक वर्ब की जगह आ जाएगा और असल जो वर्ब होता है वो आखिर के अंदर चला 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 जाएगा और इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर जाएगा, ठीक है। और देखें एक और सेंटेंस दे लिखते हैं, अगर बारिश ना होती तो सैर करता। फॉर इंस्टेंस when es nicht regnen würde ginge ich spazieren। मतलब अगर बारिश ना होती तो मैं क्या करा जाता, सैर करता। तो एक अनरियल सिचुएशन हो रही है, ठीक है। अनरियल सिचुएशन हो रही है, आपने करना है इन रियल सिचुएशन कंडीशन सेंटेंस में आ जाता है। तो कंडीशन सेंटेंस के लिए आपने हमेशा यूज करना है वैन कोनेक्टर। वैन का मतलब होता है इफ, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं BMW खरीद लेता, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं जर्मनी चला जाता, क्योंकि आप सब जर्मनी जाने के लिए लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो शौक से तो कोई भी नहीं सीख रहा होगा मेरे ख्याल में। तो अगर कोई सीख रहा है तो कमेंट के अंदर बताएं शौक के लिए, और किस मकसद के लिए सीख रहे हैं वो आप कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। देखें अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं बर्लिन चला जाता, मतलब एक अनरियल सिचुएशन शो करने के लिए हमने क्या करने हैं, कंजुक्टिव वाई यूज करना है, ये वाला कंजुक्टिव वाई यूज करना है हमने, ठीक है। दो हमने यूजेज पढ़ लिए इसके, पोलाइटनेस के लिए, अनरियल सिचुएशन के लिए। आपने इससे पहले करना क्या है, मोडालर की कंजुगेशन याद कर लेनी है, हाबन की कंजुगेशन याद कर लेनी है और जाइन की कर लेनी है, और इसके अलावा वर्दन की अपनी कंजुगेशन याद कर लेनी है। फिर आपने इसके अंदर इसको यूज़ करना है शाइस्तगी से बात करने के लिए। जो हमने आपके सामने ये देखे जुमले लिखे हैं, ये आपको शो हो रहा होगा कैसे आपने बात करनी है। दूसरा आपने बताना है इसके अंदर अनरियल सिचुएशन के लिए, ठीक है, जो आपको पता ही ना हो कि ये हो सकती है नहीं होनी,
उसको आपने शो करने के लिए जो है वो इस पंगे को आपने याद करना है, ताकि आपके इसको अच्छे तरीके से जो है वो आप उसको लर्न कर सकें। अब आपने करना क्या है, मैं आप देखना चाहता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं। इसके लिए आपने कमेंट के अंदर मैं आपको एक जुमला दे रहा हूँ, इसके आपने कंजुगेटिव स्वाय जो है वो बना कर देना है। क्वेश्चन क्या है, फ्रागन, फ्रागन, फ्रागन क्या है जी? फ्रागन ये है कि इश हाबे काइन गेल्ड, इश हाबे काइन गेल्ड, ये क्या है? एक फर्जी जुमला है। क्या है? फर्जी जुमला। आपने इसकी कंजुगेटिव स्वाय मुझे बनाकर आकर देनी है, कमेंट के अंदर आपने ज़रूर बताना है, ताकि मुझे समझ लग सके कि मेरे लेक्चर से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, और इसके साथ ही हम इस छोटे से टॉपिक को ख़त्म करते हैं। आपने ये ज़रूर इसी तरीके से करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने। मुझे सेंटेंस बनाकर कमेंट के अंदर बता दें, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। किसी टीचर से कर लें, किसी चैट जीपीटी से कर लें, एआई से, मतलब जहाँ भी आपका दिल करता है आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये जो कंजुक्टिव स्वाय वाला टॉपिक है जी बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। ये आप इसको सप्रेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेजन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, श्राइबन के अंदर यूज़ करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, मतलब ये हर 4 मॉड्यूल जो हैं प्रूफिंग के, वो सब के अंदर ये चीज़ यूज़ हो सकता है। और ये एक अहम इम्पोर्टेंट एक विस्टिश जो है कंसेप्ट है बी आइंस का। तो इसी वीडियो के मुझे दें इजाज़त। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए, ताकि आपको हर जो नई वीडियो आए आप तक पहुंच सके और आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।